नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो मार्च माह अपने आप में विशेष महत्व का माह है, क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। हमारे अनुष्ठान में भी इस महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन किया जाएगा। और जैसे कि हमने सक्सेसफुली सावन की पूजा की है, जैसे हमने नवरात्रि की पूजा की है, उसी प्रकार महाशिवरात्रि की इस अनुष्ठान में यदि आप मेरे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, अपनी पूजा बुक करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये महाअनुष्ठान इस बार हमारे संस्थान में हो रहा है। और हर साल जैसे हम महाशिवरात्रि की पूजा रखते हैं, इसी प्रकार इस बार भी बड़े ही धूमधाम से हम भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे। और आप मेरा परिवार हैं, इसीलिए परिवार का जुड़ना बेहद ही आवश्यक है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। ये हमारे भारतवर्ष के विशेष पर्वों में आते हैं, होलिका दहन, और 29 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तीन बड़े पर्व जो कि हमारे भारतवर्ष के मुख्य पर्व हैं, वे इस माह आ रहे हैं, इसलिए इस माह का महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में, यानी आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 11 मार्च को ही बुध मकर से कुंभ में यानी मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक वे वक्री चल रहे थे, तो मकर से कुंभ में प्रवेश करके मार्गी हो जाएंगे। और बुध चूंकि अभी भाग्य स्थान में विराजमान है आपके, और भाग्य स्थान से वे 11 मार्च को आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में यानी आपके कर्म भाव में विराजमान है और 17 मार्च को वे आपके कुंभ राशि से मीन राशि में यानी आपके लाभ भाव में जाकर उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि आपके वृषभ राशि में पूरे माह विराजमान रहेंगे और मंगल ग्रह राहु के साथ में बैठकर अंगारक योग का निर्माण भी वृषभ राशि में करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु ग्रह नीच के होकर मकर राशि में विराजमान होंगे और शनि ग्रह स्वग्रही होकर गुरु के साथ में युति करते हुए मकर राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान होने वाले हैं। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। एक और बात, क्योंकि इस माह मंगल राहु का अंगारक योग सभी राशियों में बन रहा है और काल सर्प दोष की स्थिति भी सभी राशियों को झेलनी पड़ेगी। तो ये माह सभी राशियों के लिए मेहनत वाला रहेगा, कर्म प्रधान रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की पोजीशन बन रही है, काल सर्प की स्थिति बन रही है, मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, इसका क्या इफेक्ट वृषभ राशि पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति की। आपकी पारिवारिक स्थिति इस माह इतनी अच्छी मैं नहीं देख रही हूं, क्योंकि देखिए लग्नेश तो बहुत शानदार आपके जाकर बैठे हैं, पहले कर्म भाव में बैठेंगे और 17 मार्च के बाद में वे कर्म से आपके लाभ भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे, लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा दिखाएंगे, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। पर मंगल राहु का जो अंगारक योग आपके कर्म भाव में बन रहा है, उस वजह से कई समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, बात बात पर किसी से भी भिड़ जाना, अनर्गल बहस और झगड़ा कर बैठना, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। काम बहुत अधिक करना पड़ेगा, कर्म का यथेष्ट फल मिलेगा, लाभ की स्थितियां अच्छी मिलेगी क्योंकि लग्नेश अच्छे जाकर बैठे हैं। परंतु जो मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, इस वजह से अगर आपने काम में थोड़ी सी भी कोताही की तो इसके दुष्प्रभाव भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पर ददियाल से रिलेशन इस समय खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर ददियाल से रिश्तों के मामले में आपको चलना पड़ेगा। दादा दादी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस माह डावाडोल हो सकता है। वहीं आपके कुटुंब से बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपकी रहने वाली है, क्योंकि धनेश और पंचम भाव के स्वामी
यानी पराक्रम पंचमेश धनेश और पंचमेश बुध, जो कि पहले आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे और उसके बाद में वे आपके कर्म भाव में 11 मार्च को ही चले जाएंगे। तो देखिए वो मार्गी भी हो रहे हैं, तो आपके काम को बढ़ाएंगे, काम से अच्छे लाभ की स्थितियां आपको दिलवाएंगे। वहीं आपके कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। रिश्तेदारों से आपको, अगर आप कोई खुद ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिश्तेदारों से बहुत अच्छा लाभ आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगी, आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी अपने रिजल्ट के माध्यम से, और एक लाइफ में स्टेबिलिटी आपके बच्चे के आ जाएगी। यदि आपका बच्चा आपके बराबरी का है तो वो अपनी लाइफ में सेटल होता हुआ करियर की दृष्टि से आपको दिखाई देगा। तो आपके मन में जो उसके प्रति चिंता है वो चिंताएं खत्म हो जाएगी। वहीं आपके कुटुंब से सहयोग, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान और आदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी भी कोई छोटा मोटा विवाद है तो वो विवाद किसी घर के बड़े की मदद से सॉल्व हो जाएगा, जिससे आपसी तालमेल और सामंजस्य का माहौल आपको अपने भाई बहनों के रिश्तों में भी देखने को मिलेगा। ये टाइम बहुत अच्छा भाई बहनों के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से और संतान की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। यदि आपका खुद का कोई काम है तो बड़े प्रोजेक्ट को लाने में, आपको आपका टेंडर पास करवाने में, गवर्नमेंट से यदि आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो, और या फिर आप अपने काम को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें आपको नए नए आइडिया, नई गाइडेंस, नया मार्गदर्शन आपको आपके भाई बहन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। इसमें खासकर आपके बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं ये टाइम माता के साथ भी अच्छे तालमेल का रहेगा। माँ से आपको वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब वो मॉरली भी सपोर्ट कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो, बट वर्क प्लेस पर आपको गाइडेंस देना, आपका मार्गदर्शन करना, आप कोई चिंता में है और वो आपकी चिंता को बिल्कुल ठंडा कर दे, आपको शांत कर दे, आपकी चिंता का सॉल्यूशन निकाल ले, तो ये बहुत बड़ी चीजें हमारी जिंदगी में होती है। दिखती बहुत छोटी है पर ये बड़ा विकराल रूप आगे चलकर ले लेती है। उस विकराल रूप को रोकने में आपकी माँ का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगी, इवन सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में, रिश्तेदारों में आपकी छवि को सुधारने में, वर्क प्लेस पर हर जगह आपको अच्छे लाभ की स्थितियां अपनी माँ से देखने को मिलेगी। माँ अगर वर्किंग है तो वो अपने काम के जरिए आपको आर्थिक लाभ भी पहुंचा सकती है। यानी ये टाइम मां से मॉरल सपोर्ट का और अच्छे लाभ की स्थितियों को लाने का रहेगा। वहीं ये टाइम आपके जीवन साथी की तरफ से थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। देखिए मंगल और राहु दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, हालांकि मंगल ही सप्तमेश है और सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना बहुत बढ़िया माना जाता है, परंतु वहां पर केतु बैठे, राहु भी साथ में दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये टाइम बहुत संभल कर चलने का रहेगा, अन्यथा अग्रेशन, गुस्सा, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दाम्पत्य जीवन में आ सकती है और ये रिश्ता बिखर सकता है। वहीं आपके पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि पिता के भाव के स्वामी शनि स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। पिता से मॉरल सपोर्ट, पिता से सहयोग, कहीं कोई आर्थिक सहयोग भी आपको अपने पिता से इस समय देखने को मिल सकता है। वहीं आपके ससुराल वालों से ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा ससुराल वालों से तालमेल में कमी आप इस समय महसूस करेंगे, परंतु ये तालमेल में कमी बहुत लंबी नहीं खींचेगी। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने रिश्तों को भी संभालते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके ननियाल से बहुत अच्छे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे, नाना नानी का पूरा आशीर्वाद, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। वहीं मामा मामी के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियों को लाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये टाइम आपकी पारिवारिक दृष्टि से बेहद ही अच्छा और उन्नति भरा रहेगा। बस जीवन साथी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो देखिए आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच के होकर भाग्य स्थान में बैठे। देखिए लाभेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना, वो भी नीच का होकर बैठना, भाग्येश के साथ में बैठना लाभ की स्थितियों को कभी कभी आपके थोड़ा फ्लक्चुएशन देगा, परंतु शुक्र और सूर्य इनकी जो युति आपके जीवन में हो रही है, जो कि शुक्र लग्नेश है और सूर्य सुखेश है, इन दोनों की युति कर्म भाव में और उसके बाद लाभ भाव में हो रही है, वो लाभ की स्थितियों को वापस से ठीक करने में आपकी पूर्णतया सहायता करेगी। इसीलिए
आपको किसी भी प्रकार का कष्ट अपने लाभ में देखने को नहीं मिलेगा। फ्लक्चुएशन आएंगे, पर देखिए कठिनाइयां आती है, तभी हम उन कठिनाइयों से लड़ना सीखते हैं, अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस समय आपके साथ होने वाला है। कठिनाइयां भी बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी कठिनाइयां आएगी, आप उन्हें पार करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, लाभ की स्थितियां आपकी दुगनी तिगुनी होती हुई वर्क प्लेस पर दिखाई देगी। परंतु इस समय आपके सुखों में भी वृद्धि होने के चांसेस है। आप अपनी पर्सनालिटी के दम पर सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, मां से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। इस समय कर्ज लेने की यदि कोई समस्या आपकी चल रही थी, उधार चल रहा था आपका, तो वो उधार भी आप चुकाते हुए दिखाई देंगे। यानी हर तरीके से आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। इस समय घर में लग्जीरियस वाहन या लग्जीरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी भी आप करते हुए दिखाई देंगे। अपने सुख सुविधा के सामानों को आप और अधिक बढ़ाने का इस समय प्रयास करेंगे और आप उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। वहीं धन भाव के स्वामी है बुध, जो कि जाकर बैठे हैं भाग्य स्थान में, बाद में आपके कर्म भाव में बैठे हैं। काम से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसीलिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और अपने लाभ को एंजॉय कीजिए। परंतु इस एंजॉयमेंट में ध्यान रखिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई ऐसी अनर्गल खरीदारी या ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है कि आपकी लाभ की स्थिति बराबर हो जाए और फिर से आपको स्ट्रगल करना पड़ जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टॉपिक में हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, युवा वर्ग की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं और व्यवसाय की बात करते हैं जो कि व्यापारी वर्ग है। तो विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी से हम शिक्षा का स्थान देखते हैं। तो पंचमेश बुध का पहले अपने से पंचम जाकर बैठना और उसके बाद में कर्म भाव में जाकर बैठना बहुत शानदार रिजल्ट आपको दिलवाएंगे। बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी गणित के छात्र हैं, जो भी विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो बुद्धि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अकाउंटिंग का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स के जो छात्र हैं, उन सभी के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट रहने वाला है। इस समय आपकी मनचाही कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा। CS जैसे आपके टारगेट पूरे होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ जाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, स्पेस में आप जाना चाहते हैं यानी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो उसकी दिशा में भी एक कदम आप आगे बढ़ा लेंगे और इसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। आपके जो पड़ाव हैं, जो परीक्षाएं हैं, उसमें आप पास होते चले जाएंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार विद्यार्थी वर्ग के लिए रहेगा। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हिसाब से भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए कर्म भाव के स्वामी है शनि और भाग्य शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, फिर कर्म भाव के भी स्वामी है। हालांकि गुरु नीच के होकर साथ में बैठे हैं, परंतु फिर भी शनि इतने स्ट्रांग अपने आप में होते हैं कि वो अपने आप ही अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो ये टाइम करियर की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो जॉब में है उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको अपनी जॉब में अच्छी सक्सेस हासिल होगी, बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा। आप अगर IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपको बॉस से बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और ये जिम्मेदारी आपने ईमानदारी से पूरी की तो आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से भी बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा क्योंकि लग्नेश और सुखेश की युति हो रही है। यहाँ पर भाग्येश और जो कर्मेश है वो स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ये टाइम पंचमेश है वो आपके बहुत बढ़िया युति भाग्येश और कर्मेश के साथ में कर रहे हैं। बाद में भी वो आपके कर्म भाव के स्वामी के घर में जाकर यानी कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया ये टाइम आपका हर दृष्टि से चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बने हुए हैं। तो यदि इस समय आपका कोई एग्जाम होना है तो वो एग्जाम आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा। तो ये टाइम करियर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो व्यापार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में रह सकता है। खनिज पदार्थों से रिलेटेड, माइन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड
कोई भी क्या काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंपनी से रिलेटेड, सिक्योरिटी एडवाइजर से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पुलिस, सेना, नेवी, उच्च प्रशासनिक पद से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं तो उन सभी के लिए चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा ये टाइम रहेगा, परंतु आप इन चुनौतियों को डट कर इसका सामना भी करेंगे और चुनौतियों को स्वीकार भी करेंगे। तो ये समय थोड़ा सा व्यापारी वर्ग के लिए, खासकर इन फील्ड्स के लिए बहुत ही टफ जाएगा, परंतु आपको मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा अगर आपने मेहनत प्रॉपर तरीके से की तो। क्योंकि कालसर्प का इफेक्ट भी इस समय आप पर देखने को मिलेगा, आपके काम पर देखने को मिलेगा। सभी राशियों में कालसर्प दोष बना हुआ है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको अपने फील्ड में, काम में, व्यापार में चलना ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों का स्थान होता है सप्तम स्थान। सप्तमेश है मंगल, जो कि लग्न में बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। पर मंगल के साथ कौन है? राहु, जो कि अपने जो भी उनकी भी दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तम भाव में केतु जाकर बैठ गए। ये टाइम जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गुस्सा आपका इस समय परवान पर होगा और आप अपना गुस्सा सारा निकाल देंगे अपने जीवन साथी पर, अपनी लाइफ पार्टनर पर। इससे कई बातें बिगड़ सकती है, रिश्ता बिखर सकता है, रिश्ता टूट सकता है। आखिर सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है, इसीलिए बिल्कुल ज्यादा अग्रेसिव आपके लिए होना ठीक नहीं है, आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। जहां तक हो सके शांत रहे, अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम आपको रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप इतना श्योर मत होइए कि आपका वो रिश्ता टूट नहीं सकता। अति हर चीज की खराब होती है, इसीलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने जीवन साथी पर निकालना आपके लिए सही नहीं है। आपका जीवन साथी आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, परंतु आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करें। ऐसी ही बात कुछ लव रिलेशनशिप में हो रही है, आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा ठेस पहुंच सकती है, आपका दिल टूट सकता है। इस वजह से प्यार से विश्वास आपका उठ सकता है, परंतु प्यार हर तरीके से जीवन का एक अंग है। माता पिता, भाई बहन, हर रिश्ते से हम प्रेम की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए प्रेम की केवल एक ही परिभाषा नहीं होती। आप इस बात को समझ जाइए, अपना मनोबल घटाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, स्पोर्टिंगली लीजिए और अपने जीवन में जो पीछे रह गया उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। आप कुछ दृढ़ निर्णय अपनी लाइफ में ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा संभलकर जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। हमारा ध्यान केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित रहता है, तो इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की ढिलाई है तो प्लीज जल्दी से जल्दी डॉक्टर की परामर्श आप लें, ताकि रोगों में आपको लाभ प्राप्त हो सके। अब रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पहले कर्म भाव में बैठेंगे, उसके बाद में वो उच्च के हो रहे हैं। जब उच्च के हो रहे हैं तो शुक्र जनित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई बड़ी समस्या आपको नहीं है, परंतु छोटी मोटी जो इंटरनल पार्ट पे इचिंग होना, शरीर में इचिंग होना, लेजीनेस, थकान, कमजोरी, लेडीज प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको इस माह घेर सकती है। तो इनके लिए आपको प्रॉपर रूप से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पर दादा दादी के भी स्वास्थ्य का आपको इस माह ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी हो सके तो इस माह ध्यान रखें, क्योंकि उनको कोई संक्रमण से बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। तो थोड़ा सा संभल कर अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे और अपने रिश्तों को भी संभाल पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए संभल कर और सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि जीवन साथी, प्रेम प्रसंगों में और स्वास्थ्य में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मुझे महसूस हो रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए तो ये महीना बहुत शानदार, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो आपको भोलेनाथ पर शहद से अभिषेक करना है। शहद और गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके रोगों में कमी आएगी और भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पूजा से जरूर जुड़ें,
साथ ही इन चीजों का उपयोग करें अपनी पूजा में विशेष रूप से, और भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार तो कम से कम आपको जाप करना है, जितनी ज्यादा माला हो सके उतना आपके लिए बढ़िया, क्योंकि इस दिन उन मालाओं का कई गुना अधिक रिजल्ट हमें एक ही दिन में जाप में देखने को मिल सकता है। तो पहला तो ये उपाय आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा। अब रही बात जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की, देखिए जीवन साथी का भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो महाशिवरात्रि पर माता गौरी और शिव का एक साथ जोड़े से अभिषेक करें पहला तो। दूसरा, होलिका दहन के दिन आपको 2 काली हल्दी, 9 गोमती चक्र और 5 हकीक पत्थर लेने हैं, और इसको आप अपने और अपने जीवन साथी के ऊपर से 7 बार घुमाकर होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर लें। देखिएगा आपके दाम्पत्य जीवन पर लगी नजर खत्म हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगी। साथ ही एक काम और कीजिएगा, आप सप्तधान जो मिश्रित होता है उसे भी 7 बार होलिका की अग्नि में आहुतियां, आपको 7 आहुतियां उसकी देनी है। इससे भी आपको बहुत ज्यादा अपने जीवन साथी के साथ में लाभ प्राप्त होगा। केतु का दुष्प्रभाव, राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से कम होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि वृषभ राशि वालों को इस माह जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।